नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। आपके अपने चैनल अनुभवी आंखें न्यूज पर एक नया शो जल्द ही आप देखेंगे। मुद्दे की बात संतोष गुप्ता के साथ। नमस्कार। आज संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी के संक्रमण से जूझ रहा है। विश्व का शायद ही कोई ऐसा देश बचा हो जहां की कोरोना ने उसे अपने गिरफ्त में ना लिया हो या वहां तांडव ना मचा रहा हो। ऐसी स्थिति में पूरा विश्व आर्थिक रूप से भी टूट चुका है। आज इसके साथ साथ एक दूसरा कि चीन की विस्तारवादी नीति। इस समय जहां एक तरफ सारे देश कोरोना के संक्रमण से जूझ रहे हैं, वहीं चीन अपनी विस्तारवादी नीति को अपना रहा है आक्रामक रूप से। ऐसी स्थिति में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह विश्व अब किस ओर जाने वाला है। स्मरण है कि अभी हर देश परेशान है। अगर मैं सुपर पावर अमेरिका की बात करूं तो वह भी आर्थिक रूप से इतना ज़्यादा टूट चुका है कि ना तो उसे कुछ करते हुए बनता है और ना करते हुए भी नहीं बनता है। अब विषम स्थिति यह है, जो कोई करे तो क्या करे। एक तरफ कोरोना से मरना है तो दूसरी तरफ स्थिति ऐसी बन रही है कि अगर कहीं विश्व युद्ध हुआ तो विश्व युद्ध में मरना ही है। अभी हम छठ पार्क, अर्जुन पार्क में हैं। इस पार्क में कुछ लोग घूमने के लिए आए हैं। मैं इनसे कुछ बात कर जानने की कोशिश करता हूं कि अभी जो ये स्थिति बनी हुई है इसमें ये क्या सोचते हैं, अर्थात आम जनता की क्या सोच है। इस मुद्दे पर हम इनसे बात कर जानने की कोशिश करते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा वो पहले एक बार विजुअल दिखा दें। यहाँ जो भी हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही हैं। हर किसी के चेहरे पे मास्क लगा हुआ है। आइए हम बात करते हैं। आपका नाम? ब्रजभूषण आ रही है। ब्रजभूषण जी। ब्रजभूषण जी, अभी संपूर्ण विश्व की हम बात करें, मैं किसी खास देश की बात नहीं करता, आज विश्व स्तर पर जो यह परेशानी आई है, एक तरफ कोरोना संक्रमण, दूसरी तरफ और कुछ समस्याएं हैं। इस समस्या का मूल कारण क्या है? सही रूप में अगर देखा जाए तो इसको अगर हम कोविड-19 या कोरोना कहें तो सीधे तौर पर अगर हम इसको कहें तो ये चीनी वायरस के रूप में हम यहाँ कह सकते हैं इसको। क्योंकि ये जिस तरह से सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो ये जो लैब के अंदर वहाँ बनाया गया वायरस है, और जैसे कि सारे आंकड़े बताते हैं कि ये चीन ने जो भी इसमें इन्वॉल्व रहे उन लोगों को गायब हो जाना, उन लोगों का मरवा देना, साइंटिस्टों का जिस तरह से गायब होना, ये उस तरफ भी इंगित करता है कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत कि अपने को सुपर पावर बनाने के लिए ना, इसमें जैसे हम देसी भाषा में कहें कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अर्थात आपके कहने का मतलब है कि वर्तमान में अभी अमेरिका सुपर पावर है और चीन अब सुपर पावर बनने की दिशा में अपना कदम उठा रहा है। बिल्कुल, यही कारण है कि उसने सारे देशों को ध्यान में रखते हुए आज अब देखो ऐसा कोई देश नहीं है जो इस कोरोना के उसमें संक्रमण से बचा हो, और उस तरह से उसका सब कुछ आर्थिक जो था क्षेत्र वो सब चौपट हो चुका है। एक तरह से महामारी का जो रूप है वो बहुत विकराल है। अभी भी जैसे कि आप देखेंगे कल जो है आज तक के कभी 53 लाख 54 लाख के करीब ये जो है आंकड़ा पहुंच गया है। तो ये सिर्फ उसी तरफ है कि उसने एक केमिकल उसका इस्तेमाल करके और सारे देशों को नष्ट करने की। ऐसा क्या कारण है कि जो वायरस जहां बनता है और वहां उसकी कोई तबाही देखने को नहीं मिलती है? ऐसा एक चीज़ मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। जैसा कि आपने बताया कि यह संपूर्ण विश्व के देशों को नष्ट करने की रणनीति और सुपर पावर की बनने की रणनीति है, तो इसमें कहीं न कहीं उसका बाजार यानी अर्थव्यवस्था भी इन्वॉल्व है, संलग्न है क्या? बिल्कुल,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से और हेल्थ ये WHO का जिस तरह का रोल रहा है वो भी इसी तरफ इंगित करता है कि इसकी जो इसने उनको भी अपने कब्जे में लिया एक तरह से और दबदबा बनाया उन पर। और आज जैसे कि आप देखने को मिल रहा है कि एक निष्पक्ष जांच की तरफ अगर ये चीन उस पर राजी होता है, अभी तो कह ही रहा है, जरूरी नहीं, और तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आएंगी। भीम सिंह, सेवानिवृत्त अध्यापक, अर्जुन पार्क निवासी। सर, आज विश्व बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, क्या सत्य है या गलत? बिल्कुल सत्य है। तो एक चीज बताएं, आज संपूर्ण विश्व किस दिशा में, दिशा से मेरा मतलब है युद्ध, शांति या सामंजस्य, किस दिशा की ओर बढ़ रहा है? वर्तमान स्थिति जिस प्रकार की है कोविड-19 के कारण से पूरे विश्व में जो धन की अपार हानि हुई है, उसके कारण से आर्थिक व्यवस्था सब देशों की जो है वो चौपट हो गई है। और मुझे नहीं लगता कि अभी युद्ध का समय ये नहीं है। सामंजस्य बैठा करके और शांति स्थापित की जाए तो शायद ये ज़्यादा बढ़िया है, और सभी देश, ये कोई भी नहीं चाहेगा कि वो युद्ध में उलझे। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है, क्या इस स्थिति में सामंजस्य हो सकता है? सामंजस्य इसलिए हो सकता है कि पीड़ित ज़्यादा हैं और पीड़ा पहुंचाने वाले कम देश हैं, इसलिए सामंजस्य की गुंजाइश ज़्यादा दिखाई देती है। तो आपके नज़रिए से कौन देश ऐसा है जो कि इसको सामंजस्य, क्योंकि एक तरफ चीन अपनी विस्तारवादी नीति को आक्रामक रूप से ले रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका उसे चैलेंज कर रहा है। अगर इन दोनों के बीच युद्ध हुआ तो इसमें सामंजस्य कौन बिठा सकता है, चीन या अमेरिका? अभी अमेरिका की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनधन की अपार हानि हुई है, इसलिए वो बौखलाया हुआ है और उसका सीधा सीधा आरोप जो है वो चीन पर लगा रहा है। और चीन अभी कोई उसके लिए प्रत्युत्तर कुछ नहीं दे रहा है। और यदि दोनों में तनाव पैदा होता है तो कोई तीसरा देश, और तीसरे देश में भारत अग्रणी हो सकता है इस भूमिका सामंजस्य बैठाने में। जैसा कि आपने बताया कि आरोप लगाता है अमेरिका, तो क्या यह केवल आरोप ही है या यह वास्तविकता है कि कोरोना संक्रमण को चीन के द्वारा फैलाया गया है? ये तो सत्य साबित हो चुका है कि जहाँ पर ये वायरस फैलाया या जहाँ पर ये पैदा हुआ वहाँ पर उसकी कोई भी हानि नहीं हुई। इसका मतलब उनके द्वारा फैलाया हुआ था और उनका कंट्रोल था उसके ऊपर, और वहाँ पर कोई ज़्यादा लोग नहीं मरे। और उन्होंने जहाँ पर इस लैब में इसकी टेस्टिंग करी थी, वो लैब या उसका सारा जो सामान था वो नष्ट भ्रष्ट कर दिया ताकि जांच के लिए कोई गुंजाइश ना रहे। तो सीधा सीधा आरोप जो है वो चीन पर जाता है। नमस्कार। नमस्कार जी, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम महावीर है, मैं अर्जुन पार्क का निवासी हूँ। वर्तमान स्थिति में अगर हम बात करें भारत की, तो भारत अभी क्या कर सकता है या किस दिशा में जा सकता है? जैसा कि पूर्व काल से भी ऐसा कि भारत पूरे विश्व को एक दिशा देता आया है, दिशा, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत भविष्य में पूरे विश्व के देशों को एक मार्गदर्शन दे सकता है। जैसे कि भारत ने अभी पूरे विश्व को योग दिया है, योग दिवस के रूप में एक अलग से भारत की एक जो परंपराएं थी उसको एक पहचान दी है। तो भारत अपनी परंपराओं के आधार पर मुझे लगता है कि पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने में सक्षम है। तो अभी तक तो केवल योग ही दिया है। वर्तमान स्थिति में कुछ मेडिसिन चाहिए, जो कि हमारा भारत आयुर्वेद के लिए विश्व विख्यात रहा है। तो क्या आयुर्वेद में ऐसी संभावना है कि इस कोरोना संक्रमण का दवा दिया जा सके? भारतीय संस्कृति में अपार संभावनाएं हैं। तो उन भारतीय संस्कृति और परंपरा में अपार संभावनाएं हैं, तो उन परंपरा और जीवन मूल्यों के आधार पर भी इसका भी निदान संभव है। जैसा कि अभी आयुष मंत्रालय ने एक काढ़ा सबको सजेस्ट किया है, तो वो भी अपने आप में काफ़ी इसका रोकथाम में काफ़ी लाभदायक है। जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर? जैसे काढ़ा दिया है तो वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, और सोशल डिस्टेंसिंग का हम फॉलो करें और अपनी इम्यूनिटी को बनाएं, सुबह रोज़ योगा करें, उस तरह से हम अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं। आप अपना परिचय। मैं सुनील हूँ, मैं एक टीचर हूँ। मैंने अभी कुछ लोगों से बात हो रही थी, तो उन लोगों ने बताया कि विश्व युद्ध की संभावना भी बन रही है। ऐसी स्थिति में अगर विश्व युद्ध होता है तो
कौन सा ऐसा जगह हो सकता है जो कि केंद्र में हो, अर्थात केंद्र बिंदु हो विश्व युद्ध का? देखिए विश्व युद्ध की तो पूरी संभावना बनी हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और हमें भारत तो इसका केंद्र बिंदु होगा नहीं, क्योंकि भारत का सीधा और जो भारत के हमारे प्रधानमंत्रियों की रणनीति है वो भी ऐसी है कि सीधे तौर पे इस मामले में ना उलझा जाए। और जो विश्व युद्ध होगा वो दो महाशक्ति अमेरिका और चाइना के बीच होगा। लेकिन भुगतना तो पूरे विश्व को हो। देखिए भुगतना सबको पड़ेगा, भारत को ना चाहते हुए भी इसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि भारत भी एक महाशक्ति है विश्व की। और कहीं ना कहीं उसको शुरुआत तो नहीं लेकिन बाद में इसके अंदर इसको शामिल होना पड़ेगा। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में जो उस समय यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था तो हमारी सेना किसी न किसी के डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन अब वो स्थिति नहीं होगी। अब उससे कहीं ज़्यादा नुकसान भारत को ही झेलना है, लेकिन यहाँ शुरुआत यहाँ से नहीं होगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ शुरुआत ये ईस्टर्न जो एशिया है, ताइवान है, हांगकांग है, वहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हो सकती है। ये आप अपना परिचय दें। मेरा नाम राम विनय सिंह है, मैं अर्जुन पार्ट से बिलोंग करता हूँ। सर, जैसा कि यहाँ हमें कुछ लोगों से बात हुई है, उन लोगों ने बताया कि भारत शांति का संदेश विश्व को देता रहा है और देता रहेगा। लेकिन अभी जो स्थिति वैश्विक स्तर पे बनी हुई है, इस स्थिति में अगर युद्ध होता है तो इस युद्ध में, क्योंकि यह युद्ध होगा तो यह विश्व युद्ध होगा, अगर विश्व युद्ध होता है तो इस स्थिति में किन किन अस्त्रों का प्रयोग किया जा सकता है या होगा, और उसका मानव जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। जैसा कि अभी पिछले विश्व युद्ध में देखा है हम लोगों ने कि जापान पे हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम या अणुबम जिसका अभी तक संक्रमण देखने को मिल रहा है, ऐसी स्थिति में अगर युद्ध होता है तो यहाँ किन किन अस्त्रों का प्रयोग होगा जो कितने घातक हो सकते हैं और मानव जीवन पर उसका क्या असर पड़ सकता है। देखा जाए तो उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड में अमेरिका ने सिर्फ जापान पर एक बम का प्रयोग किया था, जिसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं। परमाणु वो जब थर्ड वर्ल्ड वार परमाणु युद्ध का ही, और दूसरे है कि एक जैविक हथियार जो अभी कोरोना है, ये भी जैविक हथियार का एक नमूना आप देख सकते हैं। ये भी केमिकल से बना हुआ जैविक हथियार ही है जिसको उन्होंने ब्लास्ट किया और उसके हिसाब से हिंदुस्तान वर्ल्ड में इसकी छाप पड़ी। तो किसी जीवांतु से वो जो पैदा होगा वो वायरस इतना ज़्यादा इफेक्टिव ढंग से और इतनी तेज़ गति से नहीं फैल सकता जितना जैविक हथियार से बना हुआ है। आखिर इसका क्या कारण है? जैविक हथियार को चलाने का या बनाने का क्या कारण हो सकता है? बैठे बैठे जैसे आप कोरोना का उदाहरण देख सकते हो ना, बैठे बैठे जो और किसी शस्त्र की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपना पूरे वर्ल्ड को अपने हाथ कब्जे में करके रखा हुआ चाइना। यानी कि एक तरह से ये गुप्तवार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ने का सबसे आसान उपाय है। उसे मतलब आर्थिक या मानवीय दोनों तरह से क्षति पहुंचाने का सबसे मौका। इन लोगों का स्पष्ट कहना है कि किसी भी स्थिति में भारत विश्व युद्ध में अग्रसर नहीं हो सकता है। अगर मजबूरी है उसके साथ तभी वो विश्व युद्ध में अपना स्थान रखेगा। वैसे भारत हर हमेशा सामंजस्य की स्थिति बनाकर चलने वाला रहा है और सामंजस्य की स्थिति ही बनाकर चलेगा। जैसा कि इन लोगों ने पहले भी बताया है कि भारत विश्व गुरु रह चुका है और आज भी वह विश्व गुरु है। लोगों को नए नए तरीके, स्वदेशी तरीके, जिसमें कि हमारा आयुर्वेद और योग मुख्य रूप से है, जिसे कि आज पूरे विश्व ने माना है कि यह बहुत ही कारगर है। आज कोरोना संक्रमण के काल में जो हमने लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस अर्थात सामाजिक दूरी की व्यवस्था दी है, यह भी भारत की ही सोच है, जिसे कि आज पूरे विश्व ने माना है। वैसे तो कहा जाता है कि चीन का कोई भी सामान कारगर नहीं होता है, कुछ दिन प्रयोग करो फेंक दो, यूज एंड थ्रो वाली बात है। लेकिन
गाहे बगाहे चीन ने एक ऐसी बीमारी इजाद कर दी जो यूज एंड थ्रो वाली नहीं है, यह मानव जीवन को ग्रसित कर उसके मौत तक उसके साथ रहने वाली है। भविष्य में क्या होगा, युद्ध या शांति, यह तो भविष्य पर निर्भर है। लेकिन आज आम जनता की सोच है कि अगर युद्ध ना हो तो बेहतर है, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो उसके बहुत ही भयानक परिणाम हो सकते हैं। आर्थिक और मानवीय क्षति तो होनी ही है, साथ ही साथ विश्व के कई देशों का विघटन भी हो सकता है। कैमरा पर्सन प्रवीण कुमार के साथ प्रभाष शर्मा, अनुभवी आंखें न्यूज़, दिल्ली। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।